हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। तो ये कंटिन्यूशन चल रही है। हमारा जो चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका रॉकेट डिवीजन हम कर रहे थे। तो पार्ट वन में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, याद है तुम्हें? अगर आप सीक्वेंस में देख रहे हो तो ये याद होगा, कल बना कर डाली थी मैंने वीडियो। तो पार्ट वन में हमने पहले तो हमने क्या मैंने क्या बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है उसमें हम ये बेसिकली तीन चीजें पढ़ेंगे, या बोल सकते हो तीन टॉपिक है जिसमें हम पूरा चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे। पहला था जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर उसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन या फिर रूट एक ही बात होती है दोनों, वो कैसे निकालते हैं। तो दो तरीके से निकालेंगे, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड जिसका एक और नाम था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन देख ली थी, क्या होती है? ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो उसके बाद हमने देख लिया था कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से, ये भी देख लिया था। आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन या फिर रूट निकालेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात? ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पढ़ा दिया था, पार्ट वन जरूर देख लेना पार्ट टू में आने से पहले। आज का है पार्ट टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं समझा देता हूँ आपको। उससे पहले एक बार मैं जनरल फॉर्म लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्या होती है जनरल फॉर्म? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है? तो क्या है जनरल फॉर्म किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है? जनरल फॉर्म है, ये आपको याद होनी चाहिए। अब हमें मान लो कोई आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हो और आपसे बोले फाइंड द सॉल्यूशन, और आपको पता है ना रूट या सॉल्यूशन एक ही बात होती है। ऐसे क्वेश्चन आपको दे दे, फाइंड द सॉल्यूशन, ये स्लैश डाल के रूट भी लिख देता हूं ताकि आपको पता चले एक ही बात है। फाइंड द सॉल्यूशन स्लैश रूट्स ऑफ द गिवन quadratic equation by using ये quadratic formula, by using quadratic formula। ये आपका क्वेश्चन है। तो उसने बोल दिया कि भाई आप सॉल्यूशन निकालो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लेकिन किससे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। प्रीवियस वीडियो पार्ट वन में हमने देखा कि हम फैक्टराइजेशन मेथड जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, उससे भी आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहाँ पर इसने स्पेसिफिकली बोल दिया कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके आपको रूट्स या सॉल्यूशन निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो अब देख लो भाई, मान लो ये इक्वेशन दे रखी है आपके सामने, उसी भी इक्वेशन लिख देता हूँ मैं आपको। तो मान लो ये दे रखी है आपको, टू, दूसरे कलर से लिख लेते हैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 to 8 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको बोल रहा है कि इसका सॉल्यूशन या रूट निकालो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करके। तो मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला खुद में समझा दूंगा। तो पहले तो फॉर्मूला, नाम ही फॉर्मूला है तो एक फॉर्मूला है वो याद कर लो। आपको ये तो पता चल गया ना, ये मैं बता चुका, एक्सप्लेन कर चुका हूँ बहुत बार, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स निकलते हैं? दो रूट्स निकलते हैं, दो। जितनी मैक्सिमम पावर होती है, देखो इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, किसी भी इक्वेशन की, किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है उतने ही रूट्स निकलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? 2 होती है। तो उसके रूट्स कितने निकलेंगे? 2। तो बेसिकली 2 रूट्स निकलेंगे। ठीक है, कितने रूट्स निकलेंगे? 2। आप पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के, जो जनरल फॉर्म को देख के एबीसी की वैल्यू बताओ मुझे क्या होती है एबीसी की वैल्यू। ए क्या होता है? ये ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 2। तो ए की वैल्यू होगी 2। बी क्या होता है? ये बी देख लो, जनरल फॉर्म से कंपेयर करो। बी क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं लिखा तो 1, तो बी की वैल्यू होगी 1। सी क्या है? कांस्टेंट। और यहाँ देख लो हमारे जनरल फॉर्म में प्लस का साइन है, माइनस का, तो माइनस के साथ लिखेंगे। तो सी की वैल्यू होगी -528। एबीसी की वैल्यू हमने जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पता लगा लिया। तो आते हैं अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट्स निकाल लेंगे। आपको ये तो पता ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स निकलते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिंपल सा है, याद कर लेना इसको। मैं लिख रहा हूं आपके सामने, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, रुक जाओ अभी बड़ा सा दिखेगा, घबराओ मत, अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, पूरा अंडर रूट में ही है, पॉन में 2a। ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेसिकली, ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखो इसको एक्सप्लेन करता हूँ आसान तरीके से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में अब देखो लो, आप देख रहे हो ये एबीसी जो है ये चीज यूज हो रही है इसमें। देखो लो बी बी ए सी, ये तीनों ही चीजें यूज हो रही है, एबीसी करके ये फॉर्मूला बन रहा है। तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखोगे पहले एबीसी आपको निकालना आना चाहिए, जो मैंने पार्ट वन में भी एक्सप्लेन किया कैसे निकालते हैं। जनरल फॉर्म से कंपेयर करके निकालते हैं, जैसे अभी हमने ये निकाले। ठीक है,
एबीसी आप जैसे ही निकाल लोगे, उसके बाद आप अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में डालोगे तो आपके रूट्स या फिर सॉल्यूशन कुछ भी बोल लो वो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब आपको आप कहते हो कि भाई दो रूट्स निकलेंगे, मतलब दो रूट्स मतलब एक्स की दो वैल्यू, भाई एक्स की दो वैल्यू, ये एक्स में है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसकी दो वैल्यू निकलेगी। तो कैसे इस फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे? देखो ये बीच में मैंने एक चीज बताई ना, ध्यान से देखो, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ध्यान से देखो, प्लस माइनस, तो ये दो वैल्यू ऐसे ही है, एक बार सिर्फ प्लस, ये मैंने एक ही में लिख दिया फॉर्मूला ताकि आपको याद करने में इजी हो जाए। ये प्लस माइनस बेसिकली दो फॉर्मूले हैं। कैसे हैं दो फॉर्मूले? अब दो एक्स की वैल्यू निकलेगी, देखो कैसे, एक बार सिर्फ प्लस आएगा, जैसे मतलब कैसे आएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी अपन टू है, तो वो एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो दूसरा कैसे होगी, माइनस बी, तो ये नीचे वाला माइनस, ये कहने का मतलब इसको हम ऐसे दो बार एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ऐसे यूज करेंगे इस पूरे फॉर्मूले को। देखो कैसे, एक बार ऐसे माइनस बी प्लस, अब मैंने सिर्फ ये प्लस यूज किया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू है। तो इसमें ये सब एबीसी की वैल्यू डालूंगा, ये पहले एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो दूसरे एक्स की वैल्यू के लिए क्या करोगे, ये नीचे वाला प्लस डाल दोगे, जिसको दूसरे कलर से दिखा रहा हूं देखो, माइनस बी, अब ये नीचे वाला माइनस, ये याद करने का तरीका है इसलिए एक साथ प्लस माइनस लिख देते हैं, माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू है। एक बार जब एबीसी की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये दूसरा, तो एक एक्स की वैल्यू ये आ गई, एक एक्स की वैल्यू आ गई, दो एक्स की वैल्यू आ गई, यानी कि दो रूट निकल गए। तो ऐसे आप रूट निकालोगे, ये एक साथ ऐसे लिख देते हैं जनरली बुक्स में, माइनस बी प्लस माइनस, बेसिकली दो एक्स की वैल्यू, एक बार प्लस करके हम ये वाला फॉर्मूला बनाएंगे, एक बार ये बीच में बी के बाद माइनस यूज करके हम ये वाला फॉर्मूला बनाएंगे, तो दो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक बार जब एबीसी की वैल्यू इसमें डालेंगे तो एक एक्स की वैल्यू आएगी, एक बार ये एबीसी की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो दूसरी एक्स की वैल्यू आएगी, यानी कि दो रूट आ जाएंगे, दो एक्स की वैल्यू मतलब रूट, यानी कि सॉल्यूशन। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप डाल सकते हो। अब तो सिर्फ नॉर्मल मैथ्स रह गई, बस ये एबीसी की वैल्यू एक बार इसमें डाल दो, एक बार इसमें डाल दो, दो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वही आपका आंसर होगा। तो मैं चाहता हूँ कि अभी रॉकेट रिवीजन है तो आप ये करके खुद देखो, ये आपका कोऑर्डिनेट फॉर्मूला आपको आ जाएगा। ठीक है, या फिर मतलब मैं क्विकली करके दिखाता हूँ, देखो पहले इस वाले में डालूंगा एबीसी की वैल्यू, यहाँ डाल दो, दूसरे कलर से डालता हूँ ताकि आपको दिख जाए अलग से, राइट से डालता हूँ, तो इसमें डाल रहा हूँ एबीसी की वैल्यू माइनस, बी की वैल्यू क्या है वन, तो ये वन डाल दिया, प्लस ये वाले में डाल रहा हूँ प्लस अंडर रूट पी स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर वन डायरेक्ट लिख दिया, माइनस फोर, ए क्या है, ए आपका टू है तो ये टू, सी क्या है माइनस फाइव ट्वेंटी एट, तो बस कैलकुलेशन का खेल है, आप कैलकुलेट आप खुद कर लेना, माइनस फाइव ट्वेंटी एट अपॉन में टू, ए क्या है टू टू, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे वही आपका रूट आ जाएगा। तो पूरे को सॉल्व कर लेना आप, ये अंडर रूट वगैरह खोल लेना, ये आपको मैथ्स में आना चाहिए 10th क्लास के बच्चों को, अंडर रूट वगैरह खोलना। ठीक है, ये सब आप खोल लोगे, फिर आपको एक्स की एक वैल्यू मिल जाएगी, फिर सिमिलरली एबीसी की वैल्यू एक बार इसमें डाल देना, एक बार ये बीच में प्लस है, एक बार ये बीच में माइनस है, और उसको याद करने के लिए डायरेक्टली बुक में ऐसे लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया, और इससे आप रूट्स निकाल सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, समझ में। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, लास्ट टॉपिक भी आप बोल सकते हो उसको इस चैप्टर का, वो है रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट, मतलब डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट के बीच में क्या रिलेशन है, अभी समझ आएगा, अभी एक्सप्लेन करूंगा, ये बड़े बड़े शब्दों से घबराना मत। तो नेक्स्ट या फिर लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का क्या है आपका, रिलेशनशिप, वो आ गया ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो भी मैंने प्रीवियसली पढ़ा है, ये समझ लेना, इसको कर लेना, सॉल्व करके देख लेना, हाँ एक्स की दो वैल्यू आ जाएगी, बेसिकली फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी अपॉन टू ए। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक का जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन, बिटवीन ऐसे शॉर्ट में बिटवीन लिखा है ना, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, मैं बताता हूँ क्या होता है, एंड नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स मतलब सॉल्यूशन, मैं जब भी रूट्स लिखता हूँ तो साइड में सॉल्यूशन भी लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि दोनों चीजें एक ही है, रूट से सॉल्यूशन कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये क्या टॉपिक है, ये देख लो भाई, समझ लो इसको, रिलेशनशिप बिटवीन, और टॉपिक का हेडिंग हेडिंग क्या कह रही है, रिलेशन हमें बताना है किस किस के बीच में, डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट, इन दोनों के बीच में, डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये हमें समझना है। पहले आपको पता होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, फिर आपको बताना चाहिए नेचर ऑफ रूट क्या कहना चाह रहा है, मतलब ये। ठीक, तो मुझे एक बात बताओ सबसे पहले, फिर ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो डिस्क्रिमिनेंट डी से हम डिनोट करते हैं, ऐसे कैपिटल डी से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी बताता हूँ क्या होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ डी से डिनोट करते हैं इसको, डी से, पहले मैं बताता हूँ आपको डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट बताता हूँ डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का नाम है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बातें चल रही है, तो मैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म आपके सामने लिखता हूँ ऐसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है,
जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कोई भी आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी और मैं आपसे पूछूं राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इट, मतलब डी की वैल्यू निकालो, डिस्क्रिमिनेंट को डी से नोटिफाई करते हैं ना, डिनोट करते हैं। तो मैं आपसे पूछूं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हो और आपसे पूछूं कि भाई इसके डिस्क्रिमिनेंट बताओ, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। तो डिस्क्रिमिनेंट सीधे आप ऐसे फाइंड करते हो, डी से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये है डिस्क्रिमिनेंट बस। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, ओ सॉरी, डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर नॉट अंडर रूट, एक सेकंड, डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है डी की वैल्यू। डी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये डी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट। ये एबीसी तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के आपको एबीसी निकालना होना चाहिए। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट, और सी क्या है, कांस्टेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू या डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल लिखते हैं हम जल्दी से ताकि आपको समझ आ जाए। कोई भी छोटी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने लिख देता हूँ जैसे एग्जांपल के तौर पर समझाने के लिए, फिर डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं। तो मैं मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ आपसे, ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ छोटा सा 1 मार्क वाला, फाइंड द फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट find the discriminant of the find the discriminant of what, of quadratic equation। और quadratic equation क्या लिख ली थी मैंने, मान लो ये लिख दी मैंने आपके सामने 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये लिख दी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, इसका क्या फाइंड करना है आपको, डिस्क्रिमिनेंट, यानी डी। डिस्क्रिमिनेंट को किससे हम डिनोट करते हैं, डी से, तो आपको डी की वैल्यू फाइंड करनी है, एज सिंपल एज दैट। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट निकालने का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले आप एबीसी की वैल्यू बताओ, ए क्या है, ये जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लो, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये याद होनी चाहिए आपको। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो ए की वैल्यू आ गई 2। बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर प्लस का साइन है तो हम माइनस के साथ लिखेंगे -4, तो बी की वैल्यू आ गई -4। सी क्या होता है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है +3, तो सी की वैल्यू आ गई 3। तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एबीसी की वैल्यू मिल गई, इस जनरल फॉर्म से हमने कंपेयर कर लिया कि ए क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट, बी क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट, सी क्या होता है, कांस्टेंट, यहां से हमें मिल गया। पर हमें क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू या डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, ये रहा, मैंने बताया अभी आपको, ये फॉर्मूला याद कर लो इसको। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बस वैल्यू पुट करना है आपको। बी क्या है, -4, -4 का स्क्वायर, बस इसमें वैल्यू पुट करता हूँ। -4, ए क्या है 2, सी क्या है 3, सॉल्व कर दो इसको। -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस ये कितना होगा, बस नॉर्मल मैथ्स चल रही है, तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, तो 16 माइनस 24 कितना होता है -8। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ लिख रहा हूं मैं, यहाँ जगह नहीं है, तो 16 माइनस 24 कितना होता है -8, तो डी की वैल्यू आ गई -8, नेगेटिव आ गया, मतलब डी लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव होता है ना, लेस देन 0 आ गया ना, माइनस में आ गया यानी कि लेस देन 0 है, तो डी की वैल्यू आ गई नेगेटिव। तो बस ये ऐसे क्वेश्चन था आपका, डिस्क्रिमिनेंट ऐसे फाइंड करने के लिए दे सकता है 1 मार्क में, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा और आपसे बोल देगा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का तरीका क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सीधा सीधा फॉर्मूला है आपका डिस्क्रिमिनेंट का। और एबीसी आपको पता ही है कि जनरल, ये जनरल फॉर्म से कंपेयर करके आप एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो डिस्क्रिमिनेंट आपको पता चल गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो ये वाला पार्ट हमने समझ लिया कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये वाला पार्ट मैं आपको समझाता हूँ, नेचर ऑफ द रूट, भाई वो क्या होता है और इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट समझ आ गया, मैं अब दोबारा लिख रहा हूँ फॉर्मूला, याद रख लेना। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डब्बे में मैंने बंद कर दिया इसको, फॉर्मूला है। और एबीसी क्या है, एबीसी की वैल्यू समझ आ गई ना, कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब होगी तो उसमें जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो ए होता है, एक्स का कोएफिशिएंट जो होता है वो बी होता है, और सी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो वही एबीसी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये याद रख लेना। अब एक चीज ध्यान रखना, अभी जो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा, ध्यान से देखो एक सेकेंड, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला याद हो गया आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो 2 मिनट के लिए अपनी मेमोरी पीछे की तरफ लेके जाओ। अभी जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ रहे थे टॉपिक, तो उसमें हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब पढ़ा तो क्या था वो, ये देखो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वही तो है डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो भी हम पढ़ रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और हमने जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पढ़ा, इस पूरे फॉर्मूले में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac भी आता है। तो बेसिकली कभी कभार इस फॉर्मूले को, इसी फॉर्मूले को लोग ऐसे भी लिखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को, कि माइनस बी प्लस माइनस, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह सिर्फ डी लिख देते हैं,
क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यही होती है ना, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी। कई बार कई बुक में कंफ्यूज मत होना, वही समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कई बार बी स्क्वायर माइनस फोर एसी की जगह अंडर रूट डी लिख देते हैं। डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। और हमें पता ही है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यही होती है, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी। तो पूरा बी स्क्वायर माइनस फोर एसी की लिखने की जगह सिर्फ डी लिख देते हैं कई जगह बुक्स में। ठीक है, तो अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें हो सकती है, तो कंफ्यूज तो होना ही नहीं है आपको। ठीक है, तो इसको कई बार ऐसे लिख देते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में टू है। तो ये फॉर्मूला ऐसे बन जाता है कई बार, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ये ऐसे डी लिख देते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर एसी से, फोर एसी की जगह। ठीक है, बस ये समझाना चाह रहा था मैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना आ गया। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर एसी। अब मैं आपको समझा रहा हूँ नेचर ऑफ रूट क्या होता है। नेचर ऑफ रूट, नाम बड़ा है नेचर ऑफ रूट, पर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अभी 2 मिनट में समझ आ जाएगा आपको नेचर ऑफ रूट क्या होता है। जैसे लंबा सा नाम सुनाई देता है तो लगता है कुछ बहुत बड़ी चीज होगी। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है? ये आपको पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट निकलते हैं, पता है ना आपको। और डिस्क्रिमिनेंट मैंने अभी आपको समझाई दिया, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ आपको डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला दोबारा से, आपको याद हो जाएगा बार बार लिखने से। ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर एसी। और एक बार जनरल फॉर्म भी लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म, एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म। और ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला मैं आपको समझा रहा था नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। सिंपल सी बात है, आपको इतना तो पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट निकलते हैं, यानी दो एक्स की वैल्यू निकलती है। तो नेचर पूछ रहा है, वो जो रूट निकलेंगे उनका नेचर क्या है भाई, नेचर ऑफ रूट क्या है। तो सिंपल सा लॉजिक है, नेचर ऑफ रूट हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से बताते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो से बड़ी है मतलब क्या है, मतलब पॉजिटिव है। जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव है। अगर डी की वैल्यू जीरो से बड़ी है मतलब कि पॉजिटिव है, तो हम बोलेंगे वो जो दो रूट निकलेंगे ना वो डिस्टिंक्ट रूट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। डिस्टिंक्ट ये इंग्लिश का शब्द है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, इंग्लिश का वर्ड है ये। तो जब भी डी की हम चेक करेंगे, डी की वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और अगर वो डी की वैल्यू जीरो से बड़ी आती है मतलब पॉजिटिव आती है, तो हम नेचर क्या बताएंगे उसका, ये नेचर है, नेचर। हम नेचर क्या बताएंगे कि डिस्टिंक्ट रूट्स निकलेंगे, मतलब दोनों रूट यानी दोनों एक्स की वैल्यू अलग अलग निकलेगी। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ये इंग्लिश का वर्ड है डिस्टिंक्ट। सिमिलरली ये पहला। दूसरी कंडीशन, अगर डी की वैल्यू जीरो से कम है मतलब नेगेटिव। जीरो से कम मतलब नेगेटिव होता है, जैसे अभी हमने जो प्रीवियस एग्जांपल देखा उसमें डी की वैल्यू माइनस एट आई थी, यानी नेगेटिव आई थी। तो ऐसे हम जब चेक करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और डी की वैल्यू जीरो से कम आए मतलब नेगेटिव आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव आए तो मतलब नेचर क्या होगा उसका, नो रियल रूट। जैसे यहाँ पर डिस्टिंक्ट रूट होंगे ना, डिस्टिंक्ट रूट भी होंगे और रियल भी होंगे, ये बोलना मैं भूल गया कि अगर पॉजिटिव होगा यानी डी की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा, डिस्टिंक्ट होंगे यानी दोनों रूट यानी कि दोनों एक्स की वैल्यू अलग अलग होगी, प्लस रियल वैल्यूज होगी, रियल वैल्यूज। और अगर डी की वैल्यू नेगेटिव है मतलब जीरो से कम है, तो वो कैसा होगा, नो रियल रूट, मतलब नेचर क्या होगा कि रियल रूट नहीं निकलेंगे उसके। तीसरी कंडीशन क्या होगी, अगर डी की वैल्यू यानी हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डी की वैल्यू निकालें और वो जीरो ही आ जाए, डी की वैल्यू निकाले और वो जीरो ही आ जाए, तो फिर क्या होगा, तो जो दोनों रूट होंगे मतलब दो रूट निकलेंगे तो पता है, पर जो दोनों रूट होंगे यानी दोनों एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, सेम सेम आ जाएगी दोनों एक्स की वैल्यू। बस यही कॉन्सेप्ट है नेचर ऑफ रूट का। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि हमारे जो टॉपिक था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया कि रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट। आप देख रहे हो ना, डिस्क्रिमिनेंट और रूट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये तो रिलेशनशिप है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, रिलेशनशिप देख लो ये तो है कि अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो नेचर आपका डिस्टिंक्ट, यानी जो रूट निकलेंगे वो डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग होंगे और रियल होंगे। और अगर डी की वैल्यू जीरो से कम है यानी नेगेटिव है, तो नो रियल रूट मतलब रियल रूट नहीं निकलेंगे। और अगर डी की वैल्यू बराबर जीरो के तो इक्वल रूट निकलेंगे। तो इस तरह से वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा और फिर आपसे पूछेगा कि बताओ इसके जो रूट निकलेंगे वो कैसे होंगे। तो आप चेक कर लोगे, डी स्क्वायर टू बी स्क्वायर माइनस फोर इस डाल के यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चेक कर लोगे। और जैसे मान लो ये जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने देखा आपको दिया था कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको मैं ऐसे ऐड कर दूं, इसी क्वेश्चन में एक और चीज ऐड कर देता कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड टेल द, इसी में ऐड कर देता मैं क्वेश्चन, एंड टेल द नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स, जो रूट्स निकलेंगे उसका नेचर क्या है। तो मैं डी की वैल्यू तो निकाल ही दी थी मैंने, माइनस एट आई थी यानी नेगेटिव। तो नेगेटिव डी की वैल्यू मतलब क्या होता था, अभी पढ़ा ना मैंने, नेगेटिव डी की वैल्यू मतलब नो रियल रूट। तो मैं यहां से नेचर ऑफ रूट भी बता सकता था इसका।
इसका नेचर ऑफ रूट भी बता सकता था कि डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो ये जो पूछ रहा है कि टेल द नेचर ऑफ रूट, तो मैं बोलूंगा नेचर ऑफ रूट कि देयर विल बी नो रियल रूट, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इसका कोई रियल रूट नहीं निकलेंगे, ये इसका नेचर है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है नेचर ऑफ रूट में, ये नेचर ऑफ रूट में और ये डिस्क्रिमिनेंट में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है और ये पूरा पूरा रॉकेट रिवीजन इस चैप्टर खत्म। अब आप नेक्स्ट बता देना, शायद एपी करेंगे हम नेक्स्ट, एपी। ठीक है, तो इसको आप देख लो, रिवाइज कर लो, इससे रिलेटेड प्लेलिस्ट में जाके सारी एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब देख लेना और इसको जल्दी से रिवाइज कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।